दुनिया की राजनीति में जब भी कोई नया मंच सजता है तो सबकी नजरें भारत पर टिकी होती हैं। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में गाजा शांति बोर्ड की घोषणा की, गाजा के पुनर्निर्माण और भविष्य के वैश्विक संघर्षों को सुलझाने के नाम पर बनी इस संस्था ने दक्षिण एशिया के दो पड़ोसियों भारत और पाकिस्तान को एक साथ आमंत्रित किया। लेकिन इस निमंत्रण पर दोनों देशों की प्रतिक्रिया ने दुनिया को एक बार फिर उनकी नीति और नियत का अंतर दिखा दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप के इस फैसले से बाकी और देश भी नाराज हुए। चलिए समझते हैं आखिर ये पूरा मामला क्या है। पहले बात करते हैं पाकिस्तान की बेताबी और आतंक के साए में शांति के राग की। जैसे ही ट्रंप का निमंत्रण मिला, आर्थिक बदहाली और आंतरिक अस्थिरता से जूझ रहे पाकिस्तान ने बिना सोचे समझे उसकी स्वीकृति दे दी। इतना ही नहीं, पाकिस्तान गाजा में अपनी सेना भेजने पर भी विचार कर रहा है। यहां सबसे बड़ी बात यह है कि जो देश खुद आतंकवाद की नर्सरी माना जाता है, वो दुनिया को शांति का पाठ कैसे पढ़ा सकता है। अप्रैल 2025 में पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के घाव अभी भरे नहीं है। मई 2025 में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान स्थित आतंकी कैंपों को नेस्तनाबूद कर स्पष्ट संदेश दिया कि आतंक परस्त मानसिकता वाले देश के साथ कोई बातचीत नहीं की जा सकती, मंच साझा नहीं किया जा सकता। लेकिन दुनिया के सामने भारत ने यह भी दिखाया कि पाकिस्तान किस तरह से आतंक परस्त है, पाकिस्तान में कैसे आतंकवाद पनपता है। लेकिन उसके बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को दावत दे रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या वो देश गाजा में शांति स्थापित कर सकता है जिसके अपने आंगन में बारूद की गंध है। यहां तक कि इजराइल ने भी दो टूक कह दिया कि गाजा के भविष्य में पाकिस्तान की कोई भूमिका उसे स्वीकार्य नहीं। पाकिस्तान की यह जल्दबाजी शायद शांति के लिए नहीं, बल्कि ट्रंप की गुड बुक में आने और वित्तीय मदद पाने की एक हताश नाकामयाब कोशिश साबित हो सकती है। क्योंकि लोन भी तो है अमेरिका का पाकिस्तान के ऊपर और आगे लेने की भी इच्छाएं चल रही होंगी। भारत की रणनीतिक चुप्पी पे बात करते हैं। दूसरी ओर भारत ने इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी। ट्रंप ने भारत को एक विश्वसनीय और सम्मानित भागीदार बताया, जो भारत के बढ़ते वैश्विक कद का प्रमाण है। भारत की चुप्पी उसकी कमजोरी नहीं है, बल्कि विशेषज्ञों के मुताबिक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की पहचान है। ग्लोबल साउथ का नेतृत्व और भारतीय दृष्टिकोण पर बात करते हैं। भारत आज ग्लोबल साउथ की आवाज है। वो गाजा में मानवीय सहायता भेजने में सबसे आगे रहा, लेकिन किसी ऐसी सेना ये आईएसएफ टाइप का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है जो संयुक्त राष्ट्र के झंडे के नीचे ना हो। भारत की तारीफ इस बात में है कि वो भावनाओं में बहकर या दबाव में आकर फैसले नहीं लेता, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों और वैश्विक शांति के सिद्धांतों को सर्वोपरि रखता है। अब यहां पे नियत का भी फर्क साफ है। ट्रंप का शांति बोर्ड भविष्य में क्या रूप लेगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान की जल्दबाजी ने उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए। क्या एक आग लगाने वाला शख्स फायर ब्रिगेड का हिस्सा हो सकता है? सोचिए। वहीं भारत ने एक बार फिर साबित किया है कि वो एक जिम्मेदार वैश्विक खिलाड़ी है। भारत का अगला कदम जो भी हो, वो दुनिया को यह जरूर सिखाएगा कि सच्ची शांति केवल समझौतों से नहीं, बल्कि नियत की शुद्धता और आतंक के पूर्ण खात्मे से ही आती है। और भारत हमेशा वैश्विक मंचों से कहता रहा है कि आतंकवाद को बढ़ाने वाले देश, आतंकवाद को पालने पोसने वाले देश क्यों हैं? क्यों पाकिस्तान में आतंक को पाला पोसा जाता है? क्यों प्रायोजित किया जाता है आतंकवाद को? आप लोगों को क्या लगता है इस पूरी खबर को लेकर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।